जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों पाकिस्तान में इस वक़्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक़्त जो कि इमरान खान साहब के बाद आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और वो ये काम किया है कि उन्होंने ₹30 लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी है। ₹30 ये पाकिस्तान की तारीख़ का कहा जा रहा है सबसे बड़ा प्राइस हाइक है और कल जब हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट तो देना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कि हम इस सब्सिडी के ऊपर आपको बेल आउट नहीं दे सकते। अब 2 सीधी-सीधी चीज़ें थी। क्या ये कीमत बढ़ाना ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था सब्सिडी देने का, तो गवर्नमेंट ने ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट कर जाना था। अगर आप गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है अगर आप वो पैसा अगर वो बर्डन ट्रांसफ़र नहीं करते अवाम के ऊपर, देखिए, हर बंदे की जेब से ₹30 निकलना आसान है, लेकिन गवर्नमेंट अगर महीने का 120 बिलियन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम महीने का 120 बिलियन रुपीस जो है वो इस मद में सब्सिडी के मद में दे रहे थे, जो कि पूरी कौमी हुकूमत को चलाने का खर्चा है। इतनी आप इमेजिन कर लें कि इतना पेट्रोल अब ये सारी इमरान खान साहब की कारस्तानियाँ थी, कि वो जाते-जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम करके गए। बढ़ा के नहीं गए, कम करके गए। भई या तो हो ना आपके पास सब्सिडी देने के पैसे हो, या आपके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पड़ा हुआ है, या आपने बड़ी इनकम की है तो जी आप पैसा वो छोड़ गए हैं। सो सिर्फ़ ये एक लैंड माइन थी, एक ट्रैप था। अब ज़ाहिर-सी बात है ये जो सब्सिडीज़ होती हैं, ये अमीर को ज़्यादा बेनिफिट करती हैं और गरीब को कम बेनिफिट करती हैं। और इससे ये होना था कि इस सब्सिडी से ये होना था कि इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बड़े मुश्किल इट कुड हैव जेपरडाइज्ड द एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी जेपरडाइज कर देती। ठीक है जी? और अब अगर ये आप करते हैं इसी तरह, तो ये आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। सीधा-सीधा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, डॉलर आपका 3 साढ़े $300 रुपए पे चला जाता है। आम आदमी के लिए चीज़ें लेने मुश्किल हो जाती हैं। अभी तो ठीक है जी 178 है, 180 है, फिर भी जी $1 से कम का पेट्रोल मिल रहा है। $1 से कम का लीटर पेट्रोल मिल रहा है पाकिस्तान में। सो मैं अमेरिका में था तो वहाँ रोज़ाना हम जब जाते थे बाहर तो गाड़ी का जो पेट्रोल डलवाना है, तो मेरा ख़्याल है उस वक़्त 4.30 समथिंग था गैलन। ठीक है जनाब? और जो कि दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव गो के पाकिस्तान की उतनी हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है जितनी अमेरिकन्स की है, उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ और मुझे उस वक़्त याद है कैलिफ़ोर्निया में तो वो $7 पर जो था वो मिल रहा था जो उसको वो इनका जो यूनिट होता है जिसमें वो दे रहे होते हैं। तो ये जो गाड़ियों का जो यूनिट होता है मेरे ज़हन में गैलन, ठीक है जी? सो $7 पर गैलन था अ, उधर कैलिफ़ोर्निया में। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा जो पाकिस्तान जो है वो एक खर्चा जो है वो बर्दाश्त कर रहा था। गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब छोड़ गई थी, लैंडमाइन्स बिछा के गई थी। अब ज़ाहिर-सी बात है अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक ज़ाहिर बात है कन्विंस कर लेगी आईएमएफ को कि उनको जो पहली एक जो किस्त है वो रिलीज़ की जाए। ये है। अच्छा मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, हर बंदा हमें एक सवाल कर रहा है, क्या हुकूमत बच जाएगी? क्या हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगी? क्या हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएँगे? कौन क्यों कल मैं देख रहा था कि आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने सऊदी जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई थिंक फ़ोन किया और वो इसीलिए फ़ोन था, वो कोई और चीज़ें नहीं थी। वो इसीलिए फ़ोन था दैट वाज़ अ फ़ोन फॉर स्टेबिलिटी आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स क्या हैं? कि प्राइम मिनिस्टर की अगर सऊदीज़ नहीं सुन रहे, तो दी आर्मी चीफ़ को फ़ोन करना पड़ता है। और ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ़ की जो ज़ाहिर बात है मिडल ईस्ट में ही इज़ रिस्पेक्टेड अ लॉट हमारी आर्मी की माशाल्लाह बड़ी इस हवाले से इज़्ज़त है। दे आर रिस्पेक्टेड अ लॉट एंड द अरब किंग्स लिसन हम यहाँ पे बड़ी बातें करते हैं लेकिन अरब्स हैव ऑलवेज़ कम अस टू सपोर्ट। ये आप उनसे पूछें जो दोज़ पीपल हू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। अब ये ₹30 हमने पास ऑन कर दिया अवाम को। अब इससे ज़ाहिर बात है, जो पेट्रोल है वो तकरीबन ₹180 पे चला गया। एक ₹180 लीटर पेट्रोल। मतलब मुझे पता है कि गाड़ी का टैंक फुल कराने में कितने चार्जेस पहले लगते हैं, तो अब उससे भी कोई 2-3 हज़ार रुपए ज़ाहिर बात है, सो ज़्यादा चार्ज होगा। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी इट्स अ लॉट ऑफ मनी ये बहुत पैसा है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, कितना इस तरह डीज़ल वगैरह की वो सारी चीज़ें जो हैं, वो कीमत जो है वो बढ़ गई है। अब आईएमएफ पाकिस्तान को यही कह रहा था, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भई आप पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ
और वो सब्सिडी ना दो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आईएमएफ कहता है बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट के पास ये अनपॉपुलर फैसला लेने के लिए ताकत नहीं होती। उसकी वजह ये है कि उधर इमरान खान बैठा हुआ है, जिनसे धरना नहीं हुआ, जो फेल हो गए इमरान खान साहब। और अगर इमरान खान साहब कल फेल ना होते, तो गवर्नमेंट से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़नी थी। क्योंकि इमरान खान कल फेल हो गया तो उन्होंने हुकूमत ने वो तेल की कीमतें बढ़ा दी। उनको पता चल गया भाई ये जो काम है ना ये ठीक है। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मुमकिन है। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है बिजली के ऊपर भी कीमतें जो हैं वो भी बढ़ेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें छोटी-छोटी थी एज़ कम्पेयर टू ये जो पेट्रोल है। अब ज़ाहिर बात है कि आईएमएफ को ये था कि हम कंप्लीट सब्सिडी ना दें, ठीक है? अच्छा मज़े की बात ये आई वाज़ टॉकिंग टू समवन इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 56 रुपीज़ पर लीटर सब्सिडी दे इसके बावजूद। सो जिस मुल्क में ₹100 लीटर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही हो और हम कोई अरब किंग तो है नहीं है, हम कोई अरब शेख तो है नहीं है, ठीक है जनाब? कि हम जो है वो अपनी वो सब्सिडी जो है वो रोक के रखें और वो अवाम तक ना प सब्सिडी देते रहें और कहें जी ठीक है सस्ता तेल लेते रहो, हमारा कौन-सा तेल घर से निकलता है और हमारे पास किसी की इतनी आमदन है। अब ये ज़ाहिर बात है अब जो दोहा में जो हमारी टॉक्स हो रही थी उसमें उन्होंने कहा जी आप ये करें एंड देन आप वापस आएँ और फिर हम आपके साथ बात करते हैं। तो हमें मेरा ख़्याल ये है कि अमेरिकन्स के कहने पे या बाकी जो पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल किए आईएमएफ को कन्विंस किया है कि जी ठीक है हम 100% हम कुछ सब्सिडी वापस लेते हैं लेकिन कुछ आप हमारी बात मान जाएँ लेकिन जिस पे मेरा आईएमएफ सारी बात हम मान गए। तो अब पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होगा, रुपए की वैल्यू बेहतर होगी। डॉलर जो है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा आएँगे। फेडरल उसमें स्टेट बैंक में पैसा आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पैसा देगा। तो ये बहुत कुछ है जिसको मेरा ख़्याल से वो अ, ये होगा और ये सारी चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में एट लीस्ट अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते तो एट लीस्ट हम बच तो जाएँगे। क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफ़रेंट होती। और हमें तो किसी ने पूछना भी नहीं था सर जी, ये लोगों को बड़ा जो है पाकिस्तान में वहम है, हम लोग जो हैं वो हमारे सियासतदान क्योंकि सियासत करते हैं, मुल्क नहीं चलाते। अनफॉर्च्यूनेटली सब सियासत करते हैं, कोई मुल्क चलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ठीक है तुम लोग जो है वो अ, जो है ना वो मुल्क चलाओ या मुल्क के लिए सख्त फैसले करो। सब कह रहे हैं अच्छा एक ने सख्त फैसले लिए और दूसरा इसको गिराने की कोशिश करें। लेकिन थैंक्स गॉड कि इमरान खान साहब का फेल होना इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग मार्च क्योंकि जो उनका लॉन्ग मार्च है दैट वाज़ नॉट फॉर दिस एज़ वाज़ अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द कंट्री। सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी नहीं था। सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी वो होता है जिससे कम से कम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अभी तो इमरान खान ज़ाहिर बात है आ रहे थे इस चीज़ पे कि कह रहे थे कि बस मुझे पावर वापस करो। और आप इमेजिन करें कि इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च हुआ इसमें इस्लामाबाद जो पुलिस है, उसने मेरा ख़्याल है मैं देख रहा था उन्होंने कोई या ओवरऑल जो पुलिस है पाकिस्तान में, उसका 150 मिलियन रुपीज़ लगा इमरान खान के इस मार्च को काउंटर करने के लिए। इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नॉट टू काउंटर इट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बिकॉज़ दैट्स अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी? और अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो हैं एक एक प्रॉब्लम तो है कि भई आप सारा टाइम सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत आपको रोकने में लगी हुई है और आपके सारे के सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बंद हो गए हैं पाकिस्तान में। अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद होगा, तो फिर आगे कैसे चीज़ें होंगी। अब वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो जितना बजट था, वो बजट डेफ़िसिट को मेज़र करने के लिए पूरा किया जा रहा है। सो अब पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई है कि वी डू नॉट हैव मनी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। मैं जब अक्सर जाता था, मैं कहता था कि यार हम जीटी रोड पे जा रहे हैं, सड़कों पे हालात आप देखें किस तरह के हैं। तो वो बेसिकली क्या चीज़ थी? वो बेसिकली ये था कि दे डिडन्ट हैव द मनी टू मेक द रोड्स। तो ये जो पिछले कुछ अर्से ये जो चाइनीज़ ने रोड्स बनाए हैं, तो पाकिस्तान तो उस डेट में भी क्यों ना जाए? जब हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया पाकिस्तान में कि उन्होंने सारे के सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए पैसा देना बंद कर दिया। ठीक है जनाब, क्योंकि बजट डेफ़िसिट है। और दूसरा जुडिशरी को पैसा चाहिए, मिलिट्री को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जुडिशरी को, मिलिट्री को और बाकी इदारों को और जितने फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, सबको सबको ब्रीफिंग दी जाए कि किस तरह इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई है पिछले 4 सालों में। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि इमरान खान साहब के 4 सालों में क्या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई है और हम क्या कर रहे थे।
ठीक है? अब वो सारी की बारी सारी ब्रीफिंग दी जाएँगी उन स्टेक होल्डर्स को, तो ये पहली दफ़ा हो रहा है चीज़ कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है, फ़ौज को, अदलिया को, पता तो सबको है, लेकिन गवर्नमेंट अपना ज़ाहिर बात है पर्सपेक्टिव रखना चाह रही है कि अपने बजट कम करें या अपना जो खर्चे हैं वो कम करें बिकॉज़ अगर आपने इसी तरह खर्चे करते रहे, तो हम कहाँ पे जाएँगे? तो ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को बर्डन जो है वो अभी गवर्नमेंट ने ₹30 इसकी कीमत तो बढ़ा दी है पेट्रोल की। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान में कोई बड़ा दंगे-फ़साद होंगे, लोग सड़कों पे आएँगे। उसकी वजह ये है कि सबको पता है ये कीमतें बढ़नी थी। इमरान खान ने डेलिबरेटली कम करके गई थी और इमरान खान की अपनी पोज़ीशन इतनी वीक हो गई है कि इमरान खान इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इमरान खान इस सारे क्राइसिस के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता वो, क्योंकि अगर वो प्रोटेस्ट करेगा तो किस चीज़ पे करेगा? अगले दिन तो उनका प्रोटेस्ट फ़ेल हुआ है। और लोग उनको कहेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिकली जान के लाले पड़े हुए हैं और आप जो है वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी हमने गवर्नमेंट गिरानी इस बार तो कीमतें बढ़ा दी। तो इमरान खान साहब जो है ना इकोनॉमिकल वो इस चीज़ में इर्रेलेवेंट हुए हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा ऑफेंसिव स्टेप लिया उन्होंने कहा जी स्टेक होल्डर्स को साथ बात करें। ये जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ थी इमरान खान की सो एंड सो। अ, अब ये जो है कि अभी आखिरी जो हमारा क्वार्टर है, ये आखिरी क्वार्टर इसको बोलते हैं ना हमारे बजट का। ये जो अभी ये कुछ लोग अगले महीने तो पाकिस्तान बजट अपना दे रहा है, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो होता है उसमें बड़ा पैसा होता है, तो मैं 900 अरब इन्होंने रखा हुआ था। अब आप इमेजिन करें कि मुझे कोई समवन वाज़ टेलिंग मी दैट जितना बजट इस वक़्त पाकिस्तान ने रखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट इंडिया में एक स्टेट जो है वो उतना बजट रख रही है। ठीक है जनाब? सो ये चीज़ें हैं कि अब आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपने किधर जाना है और जुडिशरी को, मिलिट्री को, इन बड़े-बड़े अदारों को बताना है कि इकोनॉमिक मेस किधर था और ज़ाहिर बात है इससे पता चलेगा कि चीज़ें किधर जा रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको हुकूमत कॉन्फिडेंस में ले रही है और हम जो है वो हुकूमत कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट होने में नहीं जाएँगे। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हर बंदा सोच रहा है कि आप पैसा कहाँ से लेके आओगे? तो एक सख्त फैसला तो ये कर लिया कि हमने पैसा जो है वो लेना है, अवाम से इकट्ठा करना है, आईएमएफ से लेंगे और जो चीज़ है वो एक एक ही चीज़ है वो टफ फैसला वो करना है, वो स अपनी इकोनॉमी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक करना है। वो स्ट्रक्चर ठीक करते हुए टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर अपनी जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ़ फायर फाइटिंग पे हम लगे रहे और ये कहते रहे कि बस ठीक है, ये टारगेट पूरा कर लो, ये टारगेट पूरा करो और वो स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म्स ना की और स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म्स में ज़ाहिर बात है टैक्स स्लैब अपनी ओर बढ़ानी होती है। स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म्स में ये होता है कि आपने जो टेक्निकली जो जो लोग आउट ऑफ टैक्सेशन हैं या जो जिनको वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो पैसा वो जमा नहीं कराते, पूरा पैसा जमा नहीं कराते या जिन लोगों ने जो अपनी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ या जो इल्लीगल बिज़नेसेस कर रहे हैं या टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ना है, ताकि पैसा जो है और जो ब्लैक मार्क इकोनॉमी है, उसको मेनस्ट्रीम किया जाए। अगर ग्रे इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी को आप मेनस्ट्रीम करेंगे, तो वो और अगर इसके बदले आपको कुछ टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स देनी पड़ती हैं, ताकि जो ब्लैक पैसा व्हाइट हुआ हालाँकि इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ये स्कीम्स दी हैं और बहुत सारा पैसा आया भी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं चली। शायद शायद इससे ये भी एक खदशा है कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों ने सारा पैसा पार्क कर दिया हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी में पार्क कर दिया हुआ है। द पाकिस्तानीज़ आर नॉट पुटिंग मनी इन इंडस्ट्री, डेवलपमेंट की तरफ उस तरह नहीं लगाते। लोग जिसे कहते हैं ना फ्री में बैठ के खाना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा पैसा सेव रहे, मेरा पैसा बचा रहे और पैसा बचा तब रहता है जब प्रॉपर्टी में लगा होगा। क्योंकि नॉर्मली ये हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाती हैं, कभी कम नहीं है। सो वो कह रहे हैं ठीक है आज मैं जो है वो 1 करोड़ का प्लॉट लूँगा, कल वो 1 करोड़ 25 लाख का हो जाएगा, दैट्स गुड। वहीं पे वो पैसा जनरेट हो रहा है। सो इसीलिए सारा पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। बिकॉज़ एंड नोबडी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और इस तरह की चीज़ें। सो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे अब ज़ाहिर बात है हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए चैलेंजेज़ हैं। गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पैटर्नेज किया हुआ है इंडस्ट्री को कि उसके कॉम्पिटिशन की कैपेसिटी नहीं रही इवन विद द रीजनल मार्केट्स, इवन विद द ग्लोबल मार्केट्स। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाइनीज़ भी पीछे हट गए हैं। एक आधा पुश चाइनीज़ से लेंगे तो थिंग्स कुड बी नॉर्मलाइज़ मतलब ये नहीं कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती। लेकिन ज़ाहिर बात है सिंगल मोस्ट जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है वो इकोनॉमी है, सिंगल मोस्ट प्रॉब्लम और इसको एड्रेस हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो वे हम एड्रेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट मैं अभी देख रहा था कि गवर्नमेंट जो है
वो जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है उसके ऊपर आपकी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर वो नहीं लगाना चाह रही। वो कह रही है कि हम इसको अगर 1% वो जो टैक्स लगा देते हैं, ठीक है? तो चीज़ें ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड होप थिंग्स विल बी गुड। आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड अगर ये प्रॉपर्ली पब्लिक को ट्रांसफर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।